So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 67 of the series and taken a question from D block chemistry, or you can say it is kind of salt analysis के अंदर भी आप इस क्वेश्चन को क्लासीफाई कर सकते हो. और फिर से मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप पूरी सीरीज़ बहुत अच्छे से फॉलो करो. यहाँ आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन मिल रहे हैं जो कि जेई मेंस लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है. और ये जो मंथ है, इस मंथ में इस सीरीज़ की इम्पोर्टेंस और कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है. ओके, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. आप पहले खुद से ट्राई करो, रिएक्शंस लिखने की कोशिश करो, ये देखो आपको रिएक्शन याद थे या नहीं. उसके बाद स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपको बताना है. दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेन पेपर 2021. चलो इस पे चर्चा करते हैं. अभी कलरलेस क्यूप्रिक मेटाबोरेट इज रेड्यूस्ड टू क्यूप्रस मेटाबोरेट इन अ ल्यूमिनस फ्लेम. पहली बात आपको पता होगी ल्यूमिनस फ्लेम क्या है. जो रिड्यूसिंग फ्लेम होता है, एक ऐसा पार्ट ऑफ द फ्लेम जहाँ पे कंबशन बहुत प्रॉपरली नहीं होती. कंबशन प्रॉपरली नहीं होती है तो कार्बन के कुछ सूट पार्टिकल्स वहाँ अवेलेबल होते हैं. और अगर कार्बन के सूट पार्टिकल्स वहाँ अवेलेबल होंगे तो वो किसकी तरह एक्ट करेंगे? ऑब्वियसली कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है. तो ल्यूमिनस फ्लेम इज अ काइंड ऑफ रिड्यूसिंग फ्लेम. And non-luminous flame on the other hand is a kind of oxidizing flame. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का काम करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा. वहाँ पे CO2 ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उस फ्लेम के पार्ट में. और सिंस अगर आप फ्लेम का एकदम बाहर वाला हिस्सा देखो तो वो एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का काम करता है, क्योंकि उधर सूट पार्टिकल्स नहीं होते और वो डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में होता है. तो ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, ऐसा भी रिएक्शन कभी कभी होता है वहाँ पे, तो वो ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म करता है बाहर वाला पार्ट ऑफ द फ्लेम. ठीक है, ये बेसिक बातें आप फ्लेम पढ़ते वक्त पढ़ते हैं. चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं. तो जैसी बात आती है मेटाबोरेट की, आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा टेस्ट आता है? जी हाँ, वही आना चाहिए आपके मन में. वो है बोरैक्स बीट टेस्ट, जहाँ आप बोरैक्स पाउडर को पहले हीट वीट करते हो, उसके बाद स्वेलअप होता है, फिर फाइनली सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड का मिक्सचर होता है. फिर उसके साथ आप फर्दर सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म करते हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, कलरलेस क्यूप्रिक मेटाबोरेट. पहले तो बात यही गलत हो गई है, क्योंकि जो क्यूप्रिक मेटाबोरेट है वो कलरलेस नहीं होता, वो ब्लू कलर्ड होता है. तो क्यूप्रिक मेटाबोरेट विल बी लाइक CuBO2 होल ट्वाइस इज रेड्यूस टू. देखो ल्यूमिनस फ्लेम में रिडक्शन हो रही है, तो ल्यूमिनस फ्लेम में रिडक्शन होना सही लगता है, सही है भी. इज रेड्यूस टू क्यूप्रस मेटाबोरेट. तो चलो मैं कार्बन लेता हूँ और कार्बन से मैं रिडक्शन कराऊँ तो क्यूप्रस मेटाबोरेट में जाएगा. क्या ये सही है? क्यूप्रस मेटाबोरेट CuBO2, हाँ ये तो ठीक है, ये ठीक है, प्लस CO. लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, ये मैं नहीं बोल रहा ये गलत है. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा ये गलत है, ये ठीक है. बाकी एक और पॉसिबिलिटी भी है, यही कार्बन इसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वो सीधा उसको कॉपर में भी रिड्यूस कर सकता है. सो बोथ रिएक्शंस आर पॉसिबल. बट जब आप ये रिएक्शन करते हो तो रेड कलर डोमिनेट करता है और रेड कलर ऑब्जर्व होता है. तो यहाँ पे कॉपर प्लस CO ये वाला रिएक्शन भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है. इसकी वजह से चीज़ें जो है वो थोड़ी रेड सी नज़र आती हैं. तो ये रिएक्शन है आपका, देख सकते हैं. और
खैर एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा सोडियम मेटाबोरेट भी होता है, हाँ सोडियम मेटाबोरेट भी होगा, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बट ये बोरैक्स बीट टेस्ट करा रहे होते तो ये भी होता है। जब हीट करते हैं उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में कार्बन वार्बन के साथ कॉपर मेटाबोरेट के प्रेजेंस में आप जब हीट करते हो तो ये थोड़ा बहुत बोरैक्स वगैरह में भी कन्वर्ट होता है, Na2B4O7, ऑल्दो दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट ऐसा होता है। चलिए ये स्टेटमेंट 1 हुआ, अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। क्यूप्रस मेटाबोरेट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बोरिक एनहाइड्राइड एंड कॉपर सल्फेट इन अ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। देखो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ऑक्सीडेशन कराएगा, और अगर ऑक्सीडेशन संभव नहीं है तब डिकम्पोजिशन करा सकता है, हीट तो दे रहा है ना, ठीक है। तो देखो कॉपर सल्फेट का डिकम्पोजिशन, कॉपर सल्फेट का डिकम्पोजिशन कॉपर ऑक्साइड और SO3 ये मिला, और उसके बाद जब बोरिक एनहाइड्राइड के साथ आप कॉपर ऑक्साइड को ट्रीट करते हो, कॉपर ऑक्साइड बोरिक एनहाइड्राइड इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यू गेट, यस यू डू नॉट गेट क्यूप्रस मेटाबोरेट। क्यूप्रस मेटाबोरेट नहीं मिलता भाई, ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट +2 पे है। तो अब ठीक है, और ऊपर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, लेकिन क्या रिड्यूस हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में? नहीं, ये भी तो ठीक नहीं है। तो ये आपका कॉपर का क्यूप्रिक मेटाबोरेट बनाता है कुछ इस तरह से, ये बनाता है क्यूप्रिक मेटाबोरेट। और SO3 तो ठीक है, उसके हीटिंग से निकल रही थी, इसको काट के आप ऐसा रिएक्शन लिख सकते हो। तो एक्चुअली ये क्यूप्रिक मेटाबोरेट बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, एंड हेंस ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आई होप आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा, या फिर अगर आपने पहले सीखा हुआ है तो आपका रिवीजन हुआ होगा। इसी तरह पूरी सीरीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।